अपने मतदाताओं के आशीर्वाद से तीसरी बार भी बनूंगा पैक्स अध्यक्ष। मुझे अपने क्षेत्र के मतदाताओं का हमेशा प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहा है। इस बार भी क्षेत्र के तमाम लोगों का रुझान मेरी तरफ है। भगवान ने चाहा तो इस बार मैं काफी अधिक मतों से चुनाव जीतकर अपने मतदाताओं का सेवक बनूंगा। यह बात सासाराम प्रखंड के ग्राम पंचायत समरडीहा के पैक्स अध्यक्ष विद्यांचल सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में पड़ने वाले सभी ग्रामों के लोगों का मैं सेवक हूं। जिस उम्मीद के साथ लोगों ने मुझे पैक्स अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, मैं उसे बखूबी निभाते हुए लगातार उनकी सेवा में लगा हुआ हूं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले 2014 में मुझे आशीर्वाद मिला, उसके बाद 2019 में भी आशीर्वाद मिला और 2024 में भी भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने पूरे भरोसे के साथ कहा कि 2014 में 114 वोट से, 2019 में 154 वोट से और 2024 में मैं 250 वोट से चुनाव जीतकर पंचायत वासियों का मैं सेवक बनूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं सासाराम प्रखंड के ग्राम पंचायत समरडीहा में हूं और समरडीहा में आप जान रहे हैं कि अभी चुनावी माहौल है। पैक्स का चुनाव होने वाला है। यहां पे पैक्स अध्यक्ष से मैं रूबरू करा रहा हूं। जाहिर चीज़ है कि इनका नाम विद्यांचल सिंह है। पिछली 2 बार से ये पैक्स अध्यक्ष बनते चले आ रहे हैं और जाहिर चीज़ है कि ये तीसरी बार चुनाव मैदान में ये आने वाले हैं। तो आइए मैं इनसे रूबरू करा रहा हूँ कि किस तरह से ये समरडीहा पंचायत में एज ए पैक्स अध्यक्ष इन्होंने काम किया, किस तरह से काम किया, मैं इनके ज़ुबानी आपको सुना रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, हम लोग बिहार दर्शन से हैं। विद्यांचल जी, 2 बार आप पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं, एक लंबा सफर तय कर चुके हैं आप। कैसे पैक्स को आप लेकर चले हैं, इसकी जानकारी आपको बहुत अच्छी है। एक सवाल यह है कि इस बार आप तीसरी बार चुनाव मैदान में आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप अपने पंचायत वासियों को? सबसे पहले मेरे विंध्याचल सिंह की तरफ से और पूरे पंचायत वासियों की तरफ से बिहार दर्शन को हार्दिक शुभकामना और ढेर सारी बधाइयाँ। मुझे जनता का आशीर्वाद जो मिला 2014 में मिला और 2019 में मिला, लेकिन वो लगातार बढ़ते क्रम में मिला। 2014 में मैं जनता के आशीर्वाद से 114 मतों से विजयी हुआ था और इसको बढ़ते क्रम में 2019 में हमने 154 मतों से विजयी हुआ। मतलब बढ़ गया और अभी उत्साह, लगन, सौहार्द, प्रेम को देखते हुए, आशीर्वाद को देखते हुए हम पंचायत का भ्रमण कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। ये जो समय चल रहा है, इसको देखते हुए लगता है कि मैं इसी क्रम को बढ़ाते हुए लगभग 250 वोटों से विजय प्राप्त करूंगा। एक सवाल ये है कि जैसा आप बता रहे हैं कि 2014 में 114 वोट, उसके बाद 154 वोट, इस बार आप 250 वोट जीतने की बात बता रहे हैं, क्या कारण है? कारण यही है कि हमारा काम करने का नज़रिया अलग है। मुझे सरकार जो 2-3 काम देती है, अभी काम तो बहुत सोसाइटी में, लेकिन 2-3 काम अभी जो है चल रहा है। जैसे धान खरीदना, किसानों का धान खरीद करना और उनको खाद मुहैया कराना। और अभी सोसाइटी में साल भर से लगभग सरकार हम लोग को किसान का खेती करने के लिए ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर और मल्टी क्रॉप थ्रेशर, हाइपी सीडर, बहुत सारे मशीन दी हुई है, जिससे मैं किसान का काम कर रहा हूँ। ऐसे तो देखिए लोग नाराज होते हैं, क्योंकि सरकार ने एक ट्रैक्टर दिया है, एक ट्रैक्टर का मुकाबला पूरे पंचायत में नहीं हो सकता है। खूब खेती करेगा सीजन में तो 60, 70, 80, 90, 100 यही खेती कर सकता है। तो 100 किसान अगर 10 बीघा भी किसान का हुआ, 2 बीघा भी हुआ, तो लगभग 40-50 किसान का हो जाता है, लेकिन और लोग को नहीं हो पाता है। तो लेकिन इसका फ़ायदा जो है कमज़ोर वर्ग के किसान उठा रहे हैं। इसमें क्या है कि हम लोग कमज़ोर वर्ग जो किसान है, जिसको जो कमज़ोर वर्ग है, आर्थिक स्थिति खराब है, उसको हम लोग ट्रैक्टर, बहुत सारे मशीनरी जो है सरकारी मूल्य पर लोग कह रहे हैं। हमारे यहाँ कल लोगों का जमड़ा हुआ था, लोग कह रहे थे कि ट्रैक्टर हम फ्री में चलाएंगे, खेत फ्री में जोतेंगे, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। जो सरकार जो हम लोग को कृषि यंत्र बैंक खोला हुआ है, इसमें क्या है कि ट्रैक्टर जो है एक मूल्य फिक्स किया हुआ है, सरकार का मूल्य फिक्स किया हुआ है
कि इतना पैसा बीघा प्रति घंटा के हिसाब से किसान को लगेगा, कल्टीवेटर का इतना लगेगा, रोटावेटर का इतना लगेगा, मल्टी क्रॉप थ्रेशर का इतना लगेगा। तो सारे गोदाम पर लगा हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि लोग असमंजस से पड़े कि जो ट्रैक्टर मिला हुआ है उससे खेती जो है फ्री में सरकार करने के लिए बोल रही है। ये गलत है। कम मूल्य पर, यानी जो सरकार चार्जेस में आप काम ले सकते हैं। तो ऐसा है कि जैसा आप बता रहे हैं कि मेरा पंचायत जो है काफ़ी लंबा है, कई गाँव का मिला हुआ है, तो आपके पंचायत में कौन कौन सा गाँव आता है? हमारे पंचायत में अभी हम लोग कोठरा में उपस्थित हैं और आशीर्वाद ले क्रम में हम लोग कोठरा में पहुँचे हुए हैं। कोठरा हो गया, निमिया, मुसाहिपुर, रसूलपुर, पटनवा, फतेहपुर, धनाढ़ी, लोधी, बराव, शिव चितौली, चौखंडा चितौली और सबका मुख्यालय जो है समडिहा है। तो ये सारे जो पंचायत में जो गांव का नाम बता रहे हैं, इसमें मतदाता कितने हैं, वोटर्स कितने? 1877। 1877 जी। क्या लग रहा है इस बार? लेगा, मैंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया है, किसी के साथ हमारा विचार व्यवहार खराब नहीं है। मैंने जो सरकार दिया है मैं उस पर खरा उतरा हूं और हर चीज़ को खुश करते हुए मैंने पैक्स को, प्राथमिक कृषि सहायक समिति को, किसान के हित को देखते हुए मैं आगे बढ़ाया हूं और हरदम बढ़ाता रहूँगा। देखिए, विधानचल सिंह हैं और विधानचल सिंह के बारे में मैंने बताया कि समरडीहा पंचायत की ये पैक्स अध्यक्ष हैं। जाहिर चीज़ है कि जैसा ये बता रहे हैं कि पहली बार मैं 114 वोट से जीता, दूसरी बार 154 वोट से जीता, इस बार मुझे इस तरह का आशीर्वाद मिल रहा है कि इस बार मैं 250 वोट से मैं चुनाव जीतूँगा। और इसलिए जीतूँगा कि ये बिल्कुल इत्मीनान में है, इसलिए इत्मीनान में है कि इन्होंने अपने पंचायत के लिए काम किया है और वैसे लोगों के लिए काम किया है जो किसान परिवार हैं, जो किसान वर्ग है, उनके लिए ये बढ़ चढ़ कर काम किए हैं। और यही कारण है कि ये कहते नज़र आ रहे हैं कि इस बार मैं चुनाव 250 वोट से जीत कर ही दम लूँगा। और इसलिए लूँगा कि पंचायत के लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और कहीं ना कहीं क्योंकि आप जान रहे हैं कि मैं इस पंचायत का ही वासी हूँ। और तो एक सवाल आपसे ये है कि आप लगातार अपने पंचायत पे भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं। एक सवाल ये है कि आप अपने पंचायत में कौन कौन से कार्य को अंजाम दिया है? देखिए, पहले तो हम अपना जो सोसाइटी से सम्मिलित काम है वो काम करते हैं। जो सरकार हम लोग को कहती है वो हम करते हैं किसान हित को देखते हुए। और ऐसे बहुत सारे हैं जो इससे पहले भी हमने विधायक जी से भी बहुत सारे काम लिए हैं, पंचायत में बहुत सारे काम किए हैं। चापाकल, नली, गली दूसरे के सहयोग से ही हमने कराया हुआ है, माध्यम बन करके। और एक बार की बात है कि यहाँ पर बिजली का ट्रांसफार्मर हो गया था, कोठरा का ही बात है। बहुत लोग लगे लेकिन नहीं लग पाया और मैंने उसको 24 घंटा में लगा कर दिखा दिया। ये तो बड़ी उपलब्धि है। तो ये सब ऐसे काम करते रहते हैं। हमको नज़र में अगर कोई गरीब आते हैं, तो बहुत सारे गरीब हैं हमारे गांव में, जाइएगा तो पूछिएगा, हमने उनको सहयोग किया है। बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि ब्याज कितना लगेगा, तो हमारे मुंह से एक चीज़ निकलता है कि ब्याज नहीं, आपको मूलधन भी माफ है। और मैं गरीब को जो पैसा दे देता हूँ कष्ट में लेता नहीं। ये बड़ी बात जी। नाम ही आपका विधानचल है और काम बोलता है। जो अच्छा काम करेगा उसको आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, इनका कहना है कि मैंने वैसे काम को अंजाम दिया है और अंजाम इसलिए दिया है कि मैं यहाँ का बेटा हूँ, मैं यहाँ का भाई हूँ, यानी सभी एक परिवार जैसे हैं। और अपने परिवार को जब मैंने अपने बढ़ चढ़ कर मदद किया, बढ़ चढ़ कर उनका कॉपरेशन किया, तो जाहिर चीज़ है कि मुझे लगातार आशीर्वाद मिल रहा है। मैं पंचायतवासियों से अपील यही करूँगा कि जितने प्रत्याशी आ रहे हैं, आप लोग मत देने से पहले एक बार मेरे काम को देखिए और तुलना कीजिए तीनों में। काम तो मेरा बोलता है। लोग अभी नए नए आएंगे, क्या काम करेंगे वो तो काम बाद बोलेगा, लेकिन मेरा काम बोलता है। और मैं यही अपील करूंगा कि आप लोग आचार विचार व्यवहार को सब देखते हुए, आंकते हुए आप लोग आशीर्वाद दें और वो मुझे आशीर्वाद मिलेगा, मुझे पूरी भरोसा है।
और मैं भरोसा दिलाता हूं कि मैं 250 वोट से जीतूंगा ही जीतूंगा। जीतूंगा जी, इसमें कोई शक नहीं है। 250 पार हो सकता है, 250 कम नहीं हो सकता है। देखिए, जैसा इनका कहना है कि इस बार बिल्कुल मुझे आशीर्वाद मिलेगा और मैं 250 वोट से जीतूंगा, और इसलिए जीतूंगा कि हर वर्ग का, हर लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है। बिहार दर्शन से असलम परवेज।